बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम। एजुकेटर्स रिक्रूटमेंट की ख़बर खूब वायरल हो चुकी है। अल्लाह करम करे और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ये जॉब्स आएंगी, आप अप्लाई करेंगे, आप सेलेक्ट होंगे इंशाअल्लाह। अब सबसे अहम मसला जो एजुकेटर के हवाले से है और जिसमें आपके कमेंट्स भी सबसे ज़्यादा हैं, वो एजुकेटर की पॉलिसी है। ख़बर ये है कि पॉलिसी बनाने का हुक्म दे दिया गया है, कमेटी बनाई जा रही है, बन भी चुकी होगी कि अब क्या करना है। पॉलिसी में एज भी आएगी। तो मैं तो ये शुरू से ही आवाज़ उठाता हूँ कि एजुकेटर की भर्ती का एज रिलैक्सेशन से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ऑनरेबल गवर्नमेंट के जो भी है बड़े कह सकते हैं मेरे, जिनमें हमारे सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, चीफ मिनिस्टर, तो इन सब के इल्म है कि 18 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई तो यूँ ये 6 साल बन जाते हैं। तो अगर 6 या 5 साल की एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाती तो वो लोग जो कि 5-6 साल से इंतज़ार में हैं वो महरूम हो जाएंगे। तो तकलीफ़ भी उन्हें पहुंचेगी, क्योंकि जो नौजवान हैं उनके लिए तो जगह बनती जाएगी, आती जाएगी। मसला तो उन लोगों का है जिनको आपने रोक दिया है कि अब आप अप्लाई नहीं करेंगे, अब आपकी भर्ती नहीं होगी, आपकी एज आपको नहीं दी जाएगी। तो पॉलिसी में सबसे बड़ा ये ख्याल रखा जाए। दूसरा, बीएड के हवाले से मैं कहूँगा कि बीएड ये भी पॉलिसी का हिस्सा है और अब तक जो सिलसिला चल रहा है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन बीएड मस्ट नहीं है, तो इसी सिलसिले को बरकरार रखना चाहिए। बीएड करना ज़रूरी है, लेकिन विद इन कन्फर्मेशन टाइम, जो कि 3 साल भी हो सकता है और 5 साल भी। मेरे बहुत सारे वेल विशर बीएड कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं और कुछ ने नहीं भी किया। एक तो मेरी आपसे एडवाइस है कि आप तमाम लोग चाहे जिस फील्ड में भी जाएं, बीएड ज़रूर कर छोड़ें। ख़ुसूसन एजुकेशन में अगर लेक्चरर के लिए भी कल बीएड लाजमी हो सकता है, टीचर्स के लिए भी लाजमी हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपका बीएड होना चाहिए। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, कि कम से कम ये इस दफ़ा ये ना किया जाए, लोगों को वक्त दिया जाए। 2-3 साल बताने चाहिए कि आप 2-3 साल में के बाद बीएड जो है वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कंसिडर होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें। और तीसरी है सब्जेक्ट। साइंस में तो काम सीधा है कि 6 सब्जेक्ट हैं आलमोस्ट, जिसमें मैथ आ गया, केमिस्ट्री आ गया, बायो आ गया, जिसमें बायोलॉजी आ गया, बॉटनी आ गया, बायो केमिस्ट्री वगैरह आ गया। तो वो तो ठीक है, लेकिन बाकी 12 सब्जेक्ट को पाबंद किया गया है कि इनमें से कुछ होना चाहिए, फिर वो आर्ट्स में अप्लाई कर सकेंगे। तो ये भी अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि जिसने भी मास्टर किया है या BS4 किया है, जिस सब्जेक्ट में भी किया है, ही इज़ कैपेबल और शी इज़ कैपेबल टू टीच एवरी सब्जेक्ट एट द लेवल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड एट द लेवल ऑफ प्राइमरी के बाद आप कहते हैं कि EST जिसे कहते हैं, एलिमेंट्री टीचर के हद तक तो सब पढ़ा सकते हैं। अगर कोई बाइफर्केशन करनी है तो आप SS करें, आप ग्रेड 16 से करें, वहाँ सब्जेक्ट की बात हो सकती है। लेकिन बाकी लोगों को इसकी छूट होनी चाहिए कि वो इन सीटों पे अप्लाई कर सकें। तीसरा पॉलिसी का मतलब ये आ रहा है कि मेरे वेल विशर पूछ रहे हैं कि NTS आ रहा है कि PPSC आ रहा है।
अब तक जो चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं, जो गवर्नमेंट ने 18 साल पहले 2-3 साल में भर्ती की थी, उसमें NTS का सहारा लिया गया था। उसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों को कम वक्त में अकोमोडेट किया जा सकता है, जबकि PPSC के जो मसाइल हैं वो उन्हें इजाज़त नहीं देती कि 30-35 हज़ार लोगों को 2-3 महीने में भर्ती कर लें। लेकिन जो ग्रेड 16 का है, हमारा सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर होगा या मैसेस्ट्री कहते हैं, वो PPSC के ज़रिए ही जाएगा और जाना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ जो है वो एक अच्छी तरह जजमेंट होना ज़रूरी है। टीचर की पर्सनैलिटी को समझना ज़रूरी है, जो पढ़ाने जा रहे हैं, उनकी एजुकेशन, उनके मैनर्स, उनके जो रिफ्लेक्सेस ऑफ बॉडीज़ है, सब ये ऑब्ज़र्व होते हैं PPSC में, तो ये उनके लिए ज़रूरी है। तो पॉलिसी में इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। ये एजुकेटर के हवाले से चंद ज़रूरी बातें हैं। सेकेंडली, कई साल हो गए कि टीचर्स को कोटा नहीं दिया जा रहा अपने बच्चों के लिए। टीचर सन का, डॉटर्स का कोटा होना चाहिए कि जिन लोगों ने खिदमत की, जबकि हर इदारे में हम देखते हैं कि कोटा मौजूद है, तो इनमें भी कोटे का सिलसिला रखना चाहिए और इनको ड्यू जो है वो स्टेटस दिया जाना चाहिए कि उनके बच्चे भी अपने वालिदैन की बुनियाद पर भी कोई फ़ायदा उठा सकें। तो माय डियर वेल विशर, ये पॉलिसीज़ के हवाले से बातें हैं। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा जो कि मैं एड्रेस करूंगा CM साहब को और बाकी तमाम लोगों को, और उनको अरसाल भी करूंगा और उसकी हार्ड कॉपी भी भेजूंगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मुझे फॉलो करते हुए एप्लीकेशन दें, और जो पॉइंट मैंने आज उठाए हैं आप सब उसमें यही पॉइंट उठाकर अपनी एप्लीकेशन दें। अब PMS के हवाले से ये ख़बरें आ रही हैं कि इंशाल्लाह ये मिड मई में होगा और तहसीलदार जो है वो लास्ट वीक अप्रैल में हो जाएंगे। तो नए हमारे चेयरमैन साहब आ गए, उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने रिटन टेस्ट रुके हुए हैं, जिसमें कॉमर्स लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, स्पेशल एजुकेशन है, लोकल गवर्नमेंट्स की सीट्स हैं और बेशुमार सीट्स हैं, असिस्टेंट का क्लबिंग टेस्ट है, उन्हें स्पीड अप करें। और जो नई एप्लीकेशन इन द वेटिंग में है, जिसमें बहुत सारी है, जिसमें एक्साइज के बारे में कहा जा रहा है कि आजकल आ जाएंगी सीटें, कारपोरल में आनी चाहिए थी, वो नहीं आई, डिप्टी अकाउंटेंट की पोस्ट नहीं आई। इसी तरह पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जॉब अवेटेड है, असिस्टेंट अवेटेड है पुलिस में, SNGD में, तो उन्हें अकोमोडेट किया जाए। सब लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर को अकोमोडेट किया जाए। सेक्टर यूनियन काउंसिल की हज़ारों सीट्स हैं, तो इतनी सीट पड़ी हुई हैं, तो होपफुली नए चेयरमैन साहब, जिनकी शोहरत बहुत अच्छी है, उनके बारे में यही सुना कि ही इज़ वेरी काइंड पर्सन एंड he wants to solve, he will try to solve the problems of the students। तो बाकी रहेगी लेक्चरर, SS और HM, ये हमारा क्या कहता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, इसकी भी जल्द सीट आ जानी चाहिए। और लोकल गवर्नमेंट का जो असिस्टेंट डायरेक्टर की 25 सीट्स हैं, इनका भी सिलेबस सामने आना चाहिए, और पैसे की जो 66 सीट्स हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की, वो भी आ जाएं। चेयरमैन साहब आते ही अगर ये काम करेंगे तो मेरे वेल विशर इंशाल्लाह हर इंसान इनको अच्छे लफ्ज़ों से याद करेगा और उनकी ज़िंदगी और सेहत के लिए दुआ गो भी होगा। होपफुली अब चीज़ें पॉजिटिव होंगी, अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। तो फिर मुलाकात होगी। आखिर में यही कहना है कि मैं आपके इंसान जो है वो कहते हैं ना कि वो किसी बीमारी से या और कई प्रॉब्लम भी होती है जिनसे वो सफ़र करता है, लेकिन सबसे बड़ा जो सफ़र करता है वो हमारे रवैयों से है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारे रवैये मुस्बत रहें और हमें माफ़ करने का भी जज्बा होना चाहिए, और किसी गिरे हुए को उठाकर गले से भी लगा लेने का जज्बा होना चाहिए। इसी पे ही सोसाइटी काम करेगी, चलेगी, और सब लोग
अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी ज़िंदगी और एक अच्छे ख्वाब की तकमील में जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।